आज पुनः सांख्यिकी के वर्ग में आपका स्वागत है। सांख्यिकी क्या होता है इसके बारे में हम जानें। सांख्यिकी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा दंडालेख, आयतचित्र, बारंबारता, बहुभुज एवं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक का विशेष अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 हैं: माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य का अंग्रेजी होता है मीन, माध्यिका का अंग्रेजी होता है मीडियन, बहुलक का अंग्रेजी होता है मॉड। वर्गीकृत आंकड़ा क्या है? क्लासिफाइड डाटा। व्यवस्थित आंकड़े को वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, जैसे स्कूल में वर्ग का संचालन, स्कूल में पढ़ाई की घंटी का संचालन। अवर्गीकृत आंकड़ा। अव्यवस्थित आंकड़ों को अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्गीकृत आंकड़ा है। 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 5, 1, 2 अवर्गीकृत आंकड़ा है। अब हम माध्य के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। माध्य का परिभाषा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हम जानते हैं आप माध्य का अंग्रेजी होता है मीन, तो माध्य का सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। माध्य दिया गया आंकड़ों के प्रेक्षणों के योगफल एवं प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। माध्य का सूत्र होता है कुल प्रेक्षणों का योगफल बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। और दूसरा परिभाषा है माध्य का दिए गए चरमानों और बारंबारताओं के गुणनफल के योगफल तथा बारंबारता के कुल योगफल के अनुपात को माध्य कहते हैं। माध्य का सूत्र होगा चरमान और बारंबारता के गुणनफल का योगफल बट्टे बारंबारताओं की कुल संख्या। उदाहरण के तौर पर जाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का माध्य हम किस प्रकार से निकालेंगे। यह वर्गीकृत आंकड़ा के द्वारा होता है। तो क्या करेंगे, इस सब को हम जोड़ देंगे और सबको जोड़ करके कितना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दे देंगे तो 36/8 हो जाएगा, यानी 4.5। बी हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 5, 2, 5 का किस प्रकार से निकालेंगे। यह वो अवर्गीकृत आंकड़ा है, तो इसका 4, 1, 2, 3, 4, 5 करके और बारंबारता के रूप में सजाएंगे और उसके बाद 4 गुने बारंबारता ले करके तब आगे हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए आगे इस प्रकार से हम इसे लिख करके 4 गुने बारंबारता लेंगे तो 1 गुने 2, 2, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 5 दूना 10, कुल बारंबारता हो जाएगा 30। देखिए जोड़ करके कुल बारंबारता होगा 30 और इसका कुल योगफल होगा 30, यानी बारंबारता का कुल योग हो जाएगा 10 और इसका 4 गुने बारंबारता का योग हो जाएगा 30। अब माध्य का सूत्र लगा करके तो 30/10 यानी 3 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, प्रथम लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य किस प्रकार से निकालेंगे। तो सूत्र देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी माध्य का सूत्र लगा देंगे, यानी सबको जोड़ करके 5 से भाग देंगे तो 15/5, 5 तिया 15, 3 हो जाएगा। अब दूसरा कहा जाएगा एक्स वाई जेड का माध्य क्या होगा। तो माध्य प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे कुल संख्या होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टे कितना है 1, 2, 3, तो 3 से भाग दे देंगे। पुनः हम चलते हैं माध्यिका। मीडियन क्या है। तो माध्यिका यदि किसी चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच वाले मान या मध्य मान को माध्यिका कहते हैं। माध्यिका निकालने का 2 सूत्र है, एक सम संख्या मेथड और एक होता है विषम संख्या मेथड। सम संख्या, अगर चर का मान यदि चर संख्या सम हो तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि चर मान की संख्या विषम हो तो विषम वाला सूत्र लगाएंगे। क्या है देखें, m बराबर n+1 बट्टे दूमा पद यदि यहाँ क्या हो n बराबर विषम संख्या हो। जैसे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 5 आरोही क्रम में सजाने पर इसको हम आरोही क्रम में पहले सजाएंगे, बिना आरोही क्रम में सजाए इसको माध्यिका नहीं निकाल सकते हैं। माध्यिका निकालने के लिए हमें इसे आरोही क्रम में सजाना ही पड़ेगा। जैसे इसको गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को है तो यहाँ 9 लिखेंगे। 9 चूँकि क्या है विषम संख्या है तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे, m बराबर n+1 बट्टे दूमा पद। तो n के जगह 9 + 1 बट्टे दूमा पद लिखेंगे। 9 + 1 कितना होता है 10/2 यानी 2 पंचे 10 यानी पाँचवा पद। पाँचवा पद देखेंगे यहाँ पर क्या है आरोही क्रम वाले में 1, 2, 3, 4,
5, 5 क्या है 3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सम वाला फार्मूला लिखेंगे, m बराबर n बट्टे 2वां पद प्लस n बट्टे 2 प्लस 1वां पद बट्टे होल 2, जहाँ n क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। अब चलें m बराबर n बट्टे 2वां पद प्लस n बट्टे 2 प्लस 1वां पद बट्टे होल 2, n बराबर सम संख्या, n सम संख्या हो, जैसे 1 2 3 2 1 4 5 6 3 6 है, तो यहाँ इसको भी आरोही क्रम में सजाएंगे। याद रखें बिना आरोही क्रम सजाए हम इसे बना नहीं सकते हैं। जहाँ n बराबर 10 सम संख्या है, यदि चर मानों की संख्या सम हो, तो सूत्र लगाएंगे यह सूत्र। इसी सूत्र पर n बराबर 10 डालेंगे, तो 10 बट्टे 2 पंचे 10 2 पंचे 10 यानी 5वां पद 6ठा पद, तो 5वां पद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6ठा पद काउंट करेंगे तो 6, 3 दोनों 3 आएगा, 3 प्लस 3 तो 6 बट्टे 2 2 तिया 6 3 आ जाएगा। इसे बना करके आप लोग खुद देखें और खुद आंसर तैयार करके रखें। अब हम बहुलक के बारे में जानेंगे। बहुलक क्या होता है? बहुलक जिस चर मानों की संख्या सबसे अधिक ज़्यादा हो उसे बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 1 4 1 5 1। चूँकि 1 की उपस्थिति ज़्यादा है, बहुत है, सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, चूँकि जिसकी उपस्थिति सर्वाधिक होती है वही बहुलक होता है, अतः इसका बहुलक हो जाएगा 1। दूसरा सवाल में 2 3 4 5 4 4 6 4 में 4 की उपस्थिति सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, अतः 4 इसका बहुलक होगा। तीसरा सवाल में 3 4 6 7 6 7 6 8 6, चूँकि 6 की उपस्थिति ज़्यादा है, सर्वाधिक है, इस चरमान में 6 की उपस्थिति अधिक है, इसलिए इसका बहुलक 6 होगा। 7 8 7 9 8 9 8 8 में चूँकि इस चरमान में सबसे सर्वाधिक उपस्थिति 8 की है, अतः 8 इसका बहुलक होगा। थैंक्स, पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।